हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास में ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के अंतर्गत प्रमेय नंबर 6 भुजा 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 समरूपता प्रमेय। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रमेय 6। भुजा 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 समरूपता प्रमेय में दिया गया है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं की समानुपाती हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहां पर मैं पहले से बना के रखा हूं। एक त्रिभुज है आपका ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। इनके भुजाएं जो हैं समान अनुपात में हैं। तो हमने लिख दिया यहां पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटे DE, ये AB बटे DE बराबर BC बटे EF, BC बटे EF बराबर AC बटे DF। तो ये जो है समान अनुपात में है। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में है में लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये हमको सिद्ध करना है। इसके बाद आता है रचना। तो यहां पर भुजा DE में एक बिंदु लिया गया P और भुजा DF में एक बिंदु लिया गया है Q। ये इस प्रकार से लिए गए हैं कि AB जो है DP के बराबर हो और AC जो है DQ के बराबर हो। तो इसे हम लिखेंगे भुजा DE व DF में बिंदु P व Q इस प्रकार लिया कि DP बराबर AB, ये DP जो है AB के बराबर हो व DQ AC के बराबर हो, DQ बराबर AC। ये हमारा रचना हो गया। अब हम देखते हैं उपपत्ति में। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ को हम पहले लेते हैं। यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज D, थोड़ा सा स्पष्ट लिख देता हूं, DPQ में यहां पर DP और AB को बराबर लिया गया है। तो AB बराबर लिखेंगे DP और AC बराबर है DQ, AC बराबर DQ। ये दोनों कहां से लिया गया? रचना से। अगर हम इन दोनों भुजाओं को बराबर ले लेते हैं, AB के बराबर DP और AC के बराबर DQ, तो अगर हम PQ को मिला दें तो ये BC जो है PQ के बराबर हो जाएगा, BC बराबर PQ। अब चूंकि इन दोनों त्रिभुज में तीनों भुजा कैसे हो गए? बराबर, अतः कौन सा प्रमेय लगा सकते हैं? भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से। तो यहां पर हमने सर्वांग समता का प्रमेय लगा दिया। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ ये दोनों जो है सर्वांग सम हो गए। अगर सर्वांग सम हो जाएंगे तो ये कोण B जो है कोण Q के बराबर हो जाएगा और कोण C जो है कोण Q के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे तो कोण B बराबर कोण P ये, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण Q। इसको हम समीकरण 1 और इसको जो है समीकरण 2 लिख देते हैं। अब ये क्या है? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण है। अब इसके बाद हम लेते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में ये भुजाओं का अनुपात ऐसा हमको दिया गया है। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC
वह त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर, बीच वाले को छोड़ के हम लास्ट को ले रहे हैं, ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ। ये हमको जो है कहाँ से, ये ज्ञात है, हमको पहले इसको दिया गया था। ठीक, अब यहाँ पर ए बी जो है किसके बराबर है, डी पी के बराबर है, तो लिख देंगे डी पी बटे डी ई। ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर है, तो लिख देंगे डी क्यू बटे डी एफ। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम त्रिभुज डी ई एफ की बात करें तो ये डी पी बटे डी ई बराबर डी क्यू बटे डी एफ है। अतः कौन सा प्रमेय लगेगा, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में पढ़ चुके हैं, अगर इन भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है तो पी क्यू ई एफ के कैसा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, पी क्यू समांतर ई एफ। अगर ये पी क्यू और ई एफ समांतर हो जाते हैं तो ये कोण P जो है कोण E के बराबर हो जाएगा और ये कोण Q जो है कोण F के बराबर हो जाएगा। कौन सा कोण, संगत कोण। तो यहां पर हम लिख देंगे उसी को, अतः कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये दोनों जो हैं संगत कोण होंगे। क्या होंगे, संगत कोण। अब देखिए, कोण B और कोण P बराबर है, कोण P और कोण E बराबर है। इधर चित्र में देख लीजिए, ये कोण B और कोण P बराबर है और ये कोण P जो है कोण E के बराबर है, तो निश्चित रूप से कोण B जो है कोण E के बराबर होगा। तो हम समीकरण के अनुसार क्या ले लें, समीकरण 1 व 3 से अगर हम लेते हैं तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 3 से कोण B बराबर हो जाएगा कोण E। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 5। ठीक वैसे ही कोण C किसके बराबर है, कोण Q के बराबर, और कोण Q किसके बराबर है, कोण F के बराबर। तो निश्चित रूप से कोण C जो है कोण F के बराबर होगा। वो कहां से पता चलेगा, समीकरण 2 और समीकरण 4 से। तो हम यहां पर लिख देंगे समीकरण 2 व 4 से ये हो जाएगा कोण C बराबर कोण F, समीकरण नंबर 6। तो अब देखिए, अगर हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की बात करें तो ये कोण B जो है कोण E के बराबर हो चुका है और ये कोण C जो है कोण F के बराबर हो चुका है। यानी कि इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए हैं। यानी कि कोण कोण समरूपता प्रमेय यदि हम लगा देते हैं तो ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहां पर हम उसी को लिखने वाले हैं, समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से कोण कोण समरूपता प्रमेय के अनुसार, कोण कोण समरूपता प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF और इस प्रकार से ये आपका प्रमेय कैसा हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो इसमें कोई ज्यादा झंझट वाली बात है ही नहीं। सबसे पहले हमने त्रिभुज ABC को त्रिभुज DPQ के सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, तो कोण B और कोण P बराबर हो गए, कोण C और कोण Q बराबर हो गए। उसके बाद ABC और DEF के भुजा जो है समान अनुपात में है, उसको लेकर के हमने AB की जगह DP रखा, AC की जगह DQ रखा।
तो ये त्रिभुज में जो है डीपी बटे डीई बराबर डीक्यू बटे डीएफ ये अनुपात बराबर प्राप्त हुआ, जिसके कारण ये पी क्यू जो है ईएफ के कैसा हो गया, समांतर हो गया। समांतर होने की वजह से ये कोण पी जो है कोण ई के बराबर हो गया, संगत कोण, और वैसे ही कोण क्यू जो है कोण एफ के बराबर हो गया, ये संगत कोण। अब हमको पता है कि कोण बी जो है कोण पी के बराबर हो गया और कोण पी जो है कोण ई के बराबर हो गया, तो इसलिए कोण बी कोण ई के बराबर हो गया, एक समीकरण मिला। और ये कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर है और कोण क्यू स्वयं कोण एफ के बराबर है, तो कोण सी किसके बराबर हो गया, कोण एफ के बराबर हो गया। तो इस प्रकार त्रिभुज एबीसी में कोण बी त्रिभुज डीईएफ के कोण ई के बराबर, मतलब कोण बी और कोण ई बराबर हो गए। इसी प्रकार कोण सी बराबर कोण एफ बराबर हो गए, यानी कि इन दोनों त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो गए। तो हमने यहाँ पर जो है कोण कोण समरूपता प्रमेय लगा करके त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ को कैसे सिद्ध कर दिया, समरूप सिद्ध कर दिया। तो ये जो है हमारा हो गया प्रमेय 6। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।